नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हमारे दो मेहमान भी है, साथ ही हमारे सहयोगी और इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद मौजूद है और हम लगातार आप तक नॉन स्टॉप खबरें पहुंचा रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। आज 8वां दिन है, लेकिन 8वें दिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अब तक आपने एयर स्ट्राइक देखा, अब तक आपने जमीनी हमला देखा, लेकिन आपको बता दें अब हमला रास्ता कहां पर चुना गया है। समुद्र के रास्ते पर अटैक होने जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यानी कि रूस ने यूक्रेन पर जल, थल और नभ हर ओर से अटैक करना शुरू कर दिया है। आसमान से रूसी वायुसेना के फाइटर जेट लगातार बम और मिसाइल गिरा रहे हैं, तो वहीं जमीन पर रूसी टैंक गोले बरसा रहे हैं। अब रूस ने समंदर के रास्ते भी यूक्रेन के ऊपर बड़ा अटैक करने की तैयारी शुरू कर दी है और रूस की नेवी के करीब 1 दर्जन वॉरशिप इस समय ब्लैक सी में और लगातार यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। आप 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि हम जैसा बोल रहे हैं आकाश, स्थल और साथ ही साथ समंदर, यानी कि जल, थल, नभ, ये तीनों वो इलाके हैं, ये तीनों वो रास्ते जिसके जरिए अब यूक्रेन को घेरा जा रहा है, यूक्रेन पर हमला हो रहा है। पहली तस्वीर आपको हम बता दें, ओडिशा के पास की तस्वीर है, जहां पर एक साथ करीब 12 शिप्स मौजूद हैं, जिसमें क्रूज मिसाइल वाले शिप्स हैं जो अटैक करेंगे। यहां पर लैंडिंग क्राफ्ट है जिसमें कि टैंक्स हैं और साथ ही साथ उसमें सेना मौजूद है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए हमले हो रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जमीन पर टैंक्स दौड़ रहे हैं। मनीष, और ये इस समय की वो तस्वीर है जिसे लगातार हम बता रहे थे। एक तरफ जहां ब्लैक सी फ्लीट यानी रशियन जो नेवी फ्लीट है वो डोमिनेंस के तौर पर ब्लैक सी को डोमिनेट कर रहा है और ओडिशा के बिल्कुल सामने आ गया है। इसमें पूरे मिसाइल बोट, साथ में फ्रिगेट यानी रशियन नौसेना के सभी एक हैं। युद्ध के 8वें दिन रूसी नेवी की बड़ी मूवमेंट हो रही है। अब यूक्रेन को समंदर के रास्ते घेरने की तैयारी है। ब्लैक सी में रूसी नेवी की बड़ी मूवमेंट हो रही है और इसमें सामने दिखाई दे रहा है वॉरशिप और उसके साथ ये यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रूस की नेवी की ये मूवमेंट ओडिशा की तरफ की है। 4 लैंडिंग शिप यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा करीबन 3 मिसाइल बोट भी रूस की ओर बढ़ने की खबर है। लेकिन एक साथ यहां पर एम्फीबियस ऑपरेशन से लेकर मिसाइल बोट सब एक साथ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बोट के बेहद करीब यहां पे जो एंटी माइन स्वीप व्हीकल है वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ओडिशा के बोट्स और उसके अलावा जहां पर यूक्रेनियन नेवी माइंस लगा सकती है और सामने जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ठीक यहां पर एंटी टैंक माइंस लगाया हुआ था यूक्रेनियन फोर्स ने। इसीलिए एंटी माइन व्हीकल के जरिए अब इसको हटाया जा रहा है, इसको निकाला जा रहा है और इसीलिए अब इस समय रशियन आर्मी और रशियन एयरफोर्स, रशियन नेवी पूरी तरह से अग्रेसिव ऑपरेशन में है। 2 तस्वीरें ओडिशा की ब्लैक सी की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में एक साथ नेवल ब्लैक सी फ्लीट दिखाई दे रहा है रशियन नौसेना का, और दूसरी तस्वीर में जो इस समय एंटी माइन व्हीकल है उसके जरिए जो माइंस लगाई गई है, एंटी टैंक माइंस लगाई गई हैं यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा। ओडिशा में यूक्रेनियन नेवल फोर्सेस के द्वारा ओडिशा के इस कोस्टल लाइन पर उनको एक करके हटाया जा रहा है और यहां से पूरी तरीके से जो पीछे का जो है उसे ड्रैग करते हुए जो माइंस हैं उसको निकाली जा रही है। तस्वीरों में वो माइंस भी दिखाई दे रही हैं और ये इस समय बहुत ही सूझबूझ के साथ, क्योंकि ये देखिए सामने जिस माइंस का हम जिक्र कर रहे थे, मनीष आप जो बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि वहां पर शिप्स इंतजार कर रही हैं और वहां पर लैंडिंग क्राफ्ट है जिसमें कि टैंक्स है, वहां पर फोर्सेस है और वो जब उतरेंगे उससे पहले वो रास्ता तय किया जा रहा है जहां से गुजरेंगे वहां पर कोई तरह की उनको कोई दिक्कत ना है, इसी वजह से माइंस को साफ किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन में टैंकों की तैनाती बढ़ा रहा है रूस। आपको बता दें कि ट्यूमन से टैंकों की एक खेप अब यूक्रेन की ओर रवाना हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर धीरे धीरे जो फोर्सेस बिल्टअप है वो बढ़ गया है, क्योंकि अंदर ऑलरेडी फोर्सेस घुस चुकी हैं। अब आप जो तस्वीर में देख रहे हैं कि रूस की ओर से बड़ी तादाद में एक ट्रेन को देख सकते हैं कि ट्रेन के जरिए अब इनके पास सप्लाई आ रही है और इसमें बताया जा रहा है टैंक्स भेजे जा रहे हैं। देखिए टैंक्स हैं, इसमें तोप भी नजर आ रहे हैं, तो अलग अलग जो हम कह सकते हैं कि वेपन्स हैं उसे भेजा जा रहा है। और यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीर है। जिस रीइंफोर्समेंट की बात हम लगातार कर रहे थे रशियन फोर्सेस के लिए, ये कह रहे थे कि करीबन 160 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उसके बाद भी इस समय रशियन फोर्सेस के पास रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंच रहा है। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि रशियन फोर्सेस के लिए इस समय जो पूरी ट्रेन है, ट्रेन के अंदर उनके मेंटेनेंस के लिए, साथ में उनके लॉजिस्टिक सप्लाई, आर्म्स, एम्युनिशंस, उनकी मिसाइल्स, इसके साथ साथ जो रसद है वो अब पहुंचाई जा रही है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब यूक्रेन के सभी एरियाज को डोमिनेट करने के लिए वहां पर रशियन फोर्स का वर्चस्व
जो हो वो कायम करने के लिए एक बार फिर से रशियन फोर्स लेकिन इस बात इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।